और बात कर लेते छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की। बेमेतरा में एक छोटी सी घटना घटी और उस छोटी सी घटना ने बड़ा रूप ले लिया। इस घटना को बड़ा करने में हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद का अहम रोल है, जिसका असर यह रहा कि बीएचपी के आह्वान पर किए बंद का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दिया। दरअसल 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को बेमेतरा में बिरनपुर गांव में 2 स्कूली छात्रों के बीच रास्ते में साइकिल चलाने के समय कट मारने को लेकर विवाद हुआ। कट मारना समझते ना, हम और आप जब बचपन में साइकिल चलाते थे तो एक लड़का साइकिल आगे ले जाके कट मारने की कोशिश करता, फिर दूसरा आगे उसके आगे लेके जाता था, फिर तीसरा आगे लेके जाता। तो कट मारने की घटना हुई और उस कट मारने की घटना में विवाद हो गया। विवाद यहां तक पहुंचा कि एक युवक ने छात्र के हाथ पर कांच की बोतल तोड़ दी, जिसके चलते उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घटना की जानकारी बच्चों के घरों तक पहुंची तो दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट होने लगी। इस बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार से 22 साल के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। एक मुस्लिम महिला ने भुवनेश साहू की तलवार से हत्या कर दी, यानी कि गला काट दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि तनाव को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया और बंद के दौरान कवर्धा बेमेतरा के पास विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम खत्म किया गया। वहीं भाटा गांव में कुछ बसों पर पत्थर फेंके गए। रायपुर में स्कूलों में छुट्टी दी गई। उधर रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बेमेतरा में हालत अभी भी तनावपूर्ण है। बेमेतरा के बिरनपुर में प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगा दी, जिसमें घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आईजी सहित कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। युवक की हत्या के मामले में साहू समाज भी समर्थन में रहा, क्योंकि बेमेतरा की हिंसक घटना में जिस युवक को मारा गया वो साहू समाज का है और साहू समाज छत्तीसगढ़ में बहुत प्रभावशाली है। गृह मंत्री भी साहू समाज के। लेकिन सियासत इस पर रुक नहीं रही। अब बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और निशाना साधते हुए बीजेपी ने क्या कहा, सुनिए डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू की बात। वाली घटना को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त किया है और बताया है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक के चाकू भोंक कर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया, ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। सरकार समाज की सुरक्षा देने में असफल रही है और असामाजिक तत्वों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं कांग्रेस नेता। स्थान विशेष की घटना के आधार पर उस घटना का विस्तारीकरण करने के षड्यंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन के लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। उस बंद के दौरान जिस प्रकार का आतताई कृत्य आरएसएस के लोग दिखा रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। अरे वो छोटे छोटे व्यापारी जो चाय दुकान चलाते हैं, सब्जी दुकान चलाते हैं, उनकी दुकानों पर लूटपाट मचाना, उनके सामान को फेंकना, आखिर वो भी तो हिंदू समाज के लोग हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? एक घटना का सांप्रदायिकरण करके, राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी के लोग निम्न स्तरीय हरकत कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने यही कोशिश किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसका माकूल जवाब दिया था और अब की बार जो प्रयास कर रहे हैं उसका भी माकूल जवाब जनता देगी। देखिए, चलिए तो सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी अनंत शर्मा इस वक्त रायपुर में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अनंत, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक घटना बेमेतरा में होती है, लेकिन उस बेमेतरा में एक सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है
और पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन करता है, बंद का आह्वान करता है और उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद जाते हैं। मकसद क्या? तो अनंत के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो कि छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया, विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के पुतले जलाए, सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये घटना दो स्कूली बच्चों के बीच की घटना थी और स्कूली बच्चों के बीच की घटना परिवार में तब्दील हो गई। दोनों परिवार आमने सामने आ गए और उसके बाद इस घटना को अंजाम हुआ। वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब जब उस व्यक्ति की मौत हुई, चूंकि जिस साहू समाज के व्यक्ति की गला काट दिया गया, वो गला किसी और ने नहीं, वो मुस्लिम महिला के द्वारा काटा गया था, तलवार के द्वारा। लेकिन इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। हम सीधे अनंत के पास चलते हैं। अनंत, आज के जो विरोध प्रदर्शन है, आज का जो बंद है, इस बंद का संकेत क्या है? छत्तीसगढ़ में बदलते माहौल की, क्योंकि एक सांप्रदायिकता यहाँ पे, एक सांप्रदायिक दंगा यहाँ पर जो हुआ है, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का जो काम किया गया है। अगर पुराने बातों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। अगर बात करें पहले कवर्धा की, तो कवर्धा के बाद उसके बाद पूरे बस्तर की, सुकमा की, वहां पर जो है कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर ये पूरे विवाद सामने आए थे। और अब जो है बेमेतरा जिले में साजा विधानसभा में ये घटना सामने आई है। यहाँ पर दो समुदाय के बीच जो है मारपीट होती है, उसके बाद जो है एक पक्ष के युवक की हत्या की जाती है। उसके बाद से जो लगातार छत्तीसगढ़ में है, धर्म को लेकर, एक विशेष वर्ग को लेकर, बहुसंख्यक वर्गों को लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है, न्याय की मांग उठती है और इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना और भाजपा जैसे तमाम अन्य दल ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था। पूरे छत्तीसगढ़ में एक विशेष वर्ग में कहीं न कहीं आक्रोश देखा गया, तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ये घटना आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्यों रही है। इन सभी मामलों को अगर देखें तो राजनीतिक अगर देखें तो भाजपा के लोग, जितने तमाम लोग हैं, वो आज राजभवन का दौरा करते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, राज्यपाल से सभी विषयों पर बिंदुवार बातचीत होती है। बेमेतरा की घटना की जो पूरी जानकारी है वो राज्यपाल को दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो राजभवन से बाहर निकलते हैं और तमाम चीजों की जानकारी देते हैं। पूरे घटना को कहीं न कहीं एक जो अल्पसंख्यक है उस पर कहीं न कहीं टारगेट भाजपा के द्वारा किया जाता है। सरकार को घेरने की कोशिश होती है, सरकार की तरफ से भी बयानबाजी होती है। सरकार पूरे घटनाक्रम को कहीं न कहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहीं न कहीं सांप्रदायिकता भड़काने का काम भाजपा कर रही है। या खुद जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उनका बयान सामने आता है। ताम्रध्वज साहू खुद साहू समाज से हैं और जिस युवक की मौत हुई है वो भी युवक जो है साहू समाज से है। तो आप देख सकते हैं लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी आई। सुबह से अगर आप देखें, रिपोर्ट्स हमारी देखें तो जगहों जगहों पर बसों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को बंद कराया गया, कई जो यातायात की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी यहाँ पर विफल देखी गई। लगातार लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन ये जो बंद का आह्वान किया गया था वो सफल तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत का हम करेंगे। तो अनंत कुल मिलाकर बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो बंद का आह्वान किया है वो एक तरह से सफल माना जा रहा है। लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि इस तरह के मुद्दों को, एक सामान्य सी घटना को बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए हिंदूवादी संगठनों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। अगर पार्टी चाहती तो ये सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाता। अब इसमें क्या कहा जाए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।